Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी टॉक्स फेल हो चुके हैं. सो द इंटरगवर्नमेंटल जो टॉक्स हो रही थी, द 5th राउंड हैज फेल्ड. बुसान में हो रहा था, साउथ कोरिया में. अब एक ड्राफ्ट टेक्स्ट बन चुका है एंड कंट्रीज ने अगले साल के लिए छोड़ दिया है. अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, it is not only important from the environment perspective but also from the IR perspective. तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर टॉपिक को जब आप कर रहे हो from the exam perspective, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है. एक, आप environment के perspective में आप types of plastics, polymers, what happened पूरा आप पढ़ सकते हो. बट दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि who was the organizing power और कंट्रीज का क्या स्टैंड था एंड व्हाट इज द ड्राफ्ट टेक्स्ट जिस पे इतना डिस्प्यूट हो रहा है. तो दो चीजों को आप कंबाइन करके पढ़ोगे. मैं हमेशा कहती हूं आईआर इज करंट अफेयर्स इटसेल्फ. ये अग्रीड पार्ट है बट यू नीड टू नो फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव. अब यहां पे एक और चीज में मुझे आपको बोलना है कि GS2 में जहां पे आईआर के 4 क्वेश्चंस आते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार UNEA पे क्वेश्चन आए. राइट हमेशा वो एक ऐसे एजेंसी या असेंबली के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं जो कि नोबडी प्रिपेयर्स फॉर, बट न्यूज में था तो लोगों को थोड़ा ब्रीफ आइडिया रहता है बट उससे ज्यादा नहीं रहता है. राइट तो इसी वजह से यू शुड नो व्हाट इज UNEA, व्हाट इज UNEP. ये सारी चीजें जो है आपको आना चाहिए, थोड़े डेप्थ में आना चाहिए. राइट not only from the prelims perspective but also from the GS2 perspective. चलिए आते हैं. तो global plastics treaty has failed at the 5th meeting and जो INC5 in Busan South Korea में था, हो रहा था, उसमें fail हो चुका है. Now plastics are bad, you also know it, I also know it. I'm not going to go into the details of it. The argument which is important on the other hand is that कि 2022 में कंट्रीज ने ये एक्सेप्ट किया था कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी, ग्लोबल ट्रीटी होनी चाहिए जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन को डील करे. ठीक है. एंड यहां पे द फोकस वाज आल्सो ऑन द मेरीन एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स इन मेरीन. चाहे हम फिश पॉपुलेशन की बात करें या कोरल्स की बात करें, तो देयर इज अ लॉट ऑफ impact that is happening due to plastic pollution. अब 2022 में ये कहा गया था कि भाई 5 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस होंगे जिनके बेसिस में ये ग्लोबल ट्रीटी आएगा टू कंट्रोल द प्लास्टिक पोल्यूशन. अब ये कौन कर रहा था? ये कर रहा था UN एनवायरनमेंट असेंबली, जो कि पार्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का. तो दिस असेंबली इज the basic agency for negotiations of UNEP. मैं बाद में भी आऊंगी कि UNE कैसे फॉर्म हुआ था, उनके क्या थीम्स हैं, ऑल ऑफ दैट इज फॉर द लेक्चर ओनली, बट बाद में आती हूं मैं भी. सो दिस इज व्हाट द एजेंडा वाज. ठीक है. सो यू शुड नो व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ दिस ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी टॉक्स. अब क्यों ये फेल हुआ है? 2 ग्रुप्स बन गई थी. ठीक है. देयर वर 2 ग्रुप्स. एक ग्रुप था जो कि EU, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन नेशंस, ये सारे कंट्रीज साथ में आ गए थे एंड डिस्प्यूट था आर्टिकल 6 को लेके. क्या था आर्टिकल 6 को लेके? कि भाई कुछ प्लास्टिक केमिकल्स को एलिमिनेट किया जाएगा एंड द आइडिया वाज प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं, प्लास्टिक प्रोडक्शन को भी रोकथाम किया जाएगा. अब यहां पे एक ग्रुप बना. दूसरा जो ग्रुप बना वो था ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, रशिया एंड ईरान. ये आजकल अपने आप को क्या कहते हैं? लाइक माइंडेड कंट्रीज कहते हैं. एंड लाइक माइंडेड कंट्रीज ने कहा कि नहीं भाई, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन की. कहां से ये प्लास्टिक प्रोडक्शन कट्स की कहां से बात आ गई है? ये तो मैंडेट के बाहर जा रहा है, हम इसको नहीं मानेंगे. अब कुवैत ने कहा कि भाई दिस इज गोइंग बियॉन्ड द मैंडेट, ये मैंडेट को स्ट्रेच किया जा रहा है, ये सही नहीं है. अब इंडिया और चाइना कहां पे आते हैं? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडियंस पर्सपेक्टिव आल्सो. इंडिया ने सपोर्ट किया है सेकंड ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप को सपोर्ट नहीं किया है. अब उस पे भी आएंगे थोड़ी देर में.
So what is the second group? Second group का डिमांड क्या है? सेकेंड ग्रुप कहता है कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को किस तरीके से डील किया जाए, हम बात कर रहे हैं रिसाइक्लिंग की, हम बात कर रहे हैं किस तरीके से हम इसको वी कैन मैनेज प्लास्टिक पोल्यूशन बेटर. बट यहां पे दे आर सेइंग द ओपोनेंट टीम और द ओपोनेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ड्राफ्ट टेक्स्ट में काम किया है टू फेज आउट प्लास्टिक. तो यहां पे कुवैत की जो डेलीगेशन है कि भाई अगर आप फेज आउट प्लास्टिक करोगे rather than addressing प्लास्टिक प्रोडक्शन, ये तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, क्योंकि दी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो तो अभी भी प्लास्टिक पे डिपेंडेंट है. इट इज अ चीपर ऑल्टरनेटिव. दे कैन नॉट मूव टू एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स जो कि आप यूरोपियन कंट्रीज में देख सकते हो. सो दैट इज व्हाट कुवैत सेड, दैट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. मैंडेट है प्लास्टिक पोल्यूशन का, व्हाई आर वी मूविंग टुवर्ड्स प्लास्टिक प्रोडक्शन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इंपॉर्टेंट है, जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं दे हैव ऑब्वियसली दे हैव अ प्रॉब्लम. क्यों है प्रॉब्लम? बिकॉज दे बिलीव दैट उनका जो ऑयल यूसेज है, एनीवे कंट्रीज आर ट्रांजिशनिंग, ठीक है, ग्रीनर फ्यूल्स में ट्रांजिशन करना है, तो जो ऑयल का यूज है प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है. अब अगर प्लास्टिक प्रोडक्शन भी कट कर देंगे तो ऑयल यूसेज ग्लोबली और कट हो जाएगा, which is something that they don't want. तो oil producing countries का तो समझ में आता है कि why they don't want, but why does India not want is important. तो text क्या कहता है? There are points of contention and points of consensus. Consensus कहता है, जो सभी लोग मानते हैं कि भाई there should be a ban on open dumping and open burning for sustainable waste. ठीक है, तो भाई ओपन बर्निंग और ओपन डंपिंग नहीं कर सकते हो, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना है. ठीक है, क्लियर डेफिनेशंस प्रोवाइड किए गए हैं ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये भी कर दिया गया है. बट अब कंटेंशन पे आता है. कंटेंशन है कि भाई माइक्रो प्लास्टिक्स को कुछ नहीं बोला गया है, इस पर्टिकुलर चीज को लेके बात ही नहीं हुई है, प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स और इसको लेके. अब अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे ये भी बोला गया है कि भाई जो रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन होगा, ये चीज तो आपका कंटेंशन में आएगा. जैसे कि मैंने कहा, सेकेंड ग्रुप ने बोला कि ये जो टेक्स्ट में डाला गया है इसमें तो हम अग्री नहीं करेंगे, इसको हटाओ. उसके साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक्स की जरूर बात की गई है, बट दिस हैज लार्जली बीन सीन एज कंसेंसस कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक्स को नहीं यूज किया जाएगा. तो देखा जाए तो देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ consensus and 2 points of contention in the draft text. अब इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया कहता है कि भाई देखो, इंडिया का स्टैंड को बड़े सिंपल से समझना है. जब भी हम इन्वायरमेंट को लेके बात करते हैं, इंडिया हमेशा ये कहता है कि भाई कोई भी ट्रांजिशन हो, कोई भी प्रोडक्शन कट करना है तो सबसे पहले पैसे और टेक्नोलॉजी हमारे पास होने चाहिए, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स, ताकि ये हम ट्रांजिशन कर ले. अदरवाइज इट इज नॉट फेयर ऑन डेवलपिंग स्टेट्स, क्योंकि प्लास्टिक या जो पॉलीमर्स का यूज हुआ है वो उसका फायदा ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स ने कर दिया है. अब जब हमारी बारी आ रही है, व्हेन इट्स आवर डेवलपमेंटल पुश, वहां पे इट इज दे आर पुटिंग प्रोडक्शन कट्स एंड अदर थिंग्स. तो यहां पे इंडिया का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया है. इंडिया ने कहा कि हाँ, प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करना इंपॉर्टेंट है, बट नॉट प्रोडक्शन कट्स. अब यहां पे इंडिया का वही पॉइंट है कि भाई कोई भी चीज में हमें ये समझना है, द नीड फॉर सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. CBDR is something that India always stands for. Apart from that, इंडिया ने ये भी कहा है कि भाई अगर हम बात करते हैं कि प्राइमरी पॉलीमर्स का, they are not directly linked to plastic pollution and there should be no targets concerning polymers or plastic production. तो यहाँ पे they have basically said कि भाई ये सब टारगेट वारगेट नहीं करना है. अगर आपको बात करना है इस ट्रांजिशन को लेके, तब आप फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर फोकस करो. एंड फाइनली इट हैज सेड कि रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन पे फोकस करो रादर देन प्लास्टिक प्रोडक्शन कट पे. नाउ आप लोगों में से कई लोगों का ये होगा कि भाई isn't it together कि भाई प्लास्टिक प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्लास्टिक पोल्यूशन भी ज्यादा होगा. यहां पे द फोकस हैज बेसिकली बीन ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज रिसाइक्लिंग.
It has not been on the reduce part of it. It has been on the reuse part of it. So that is what this entire problem has emerged as. Now, let us come down कि भाई ये UNEA है क्या? Now, ये UNEA 2012 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था which basically was the future we want. उसमें एक गवर्निंग काउंसिल की बात की गई थी of the United Nations Environment Program. अब ये जो गवर्निंग असेंबली काउंसिल है वो आज के दिन UNEA बन गया है, जहां पे सभी UN के मेंबर्स आर पार्ट ऑफ UNEA. नाउ ये UNEP जो है, ये एज आई सेड ये एनवायरमेंट असेंबली बन चुका है. इनका एजेंडा क्या है? सो व्हाट डू दे डू? ये एजेंडा है, ठीक है. प्रोवाइड ओवरआर्चिंग पॉलिसी गाइडेंस, डिफाइन पॉलिसी रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस इमर्जिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, undertake policy review, dialogue and the exchange of experiences, set the strategic guidance on the future direction of UNEP and foster partnership for achieving environmental goals and resource mobilization. ये लिंक किया गया है आपके SDG के साथ, ठीक है. SDG के साथ ये लिंक्ड है. सो अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर SDG के साथ, ये सारी चीजें लिंक्ड है. एजेंडा आपको आना चाहिए बिकॉज अगेन यू नो दैट यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टैक्टिक है कि एजेंडा को थोड़ा इधर से उधर कर देते हैं और बोलते हैं कि बताओ भाई कौन सा राइट एजेंडा है. तो यू शुड नो एग्जैक्टली क्या है. इट्स ऑल अबाउट पॉलिसी गाइडेंस, गेटिंग द नेगोशिएशंस गेटिंग डन. यहाँ पे कोई थ्रेट परसेप्शन या कोई भी बाइटिंग वाली चीज नहीं है एज पार्ट ऑफ UNEA's एजेंडा. इट्स जस्ट एन असेंबली. ये चीज याद रखना, नाम में ही असेंबली है, मतलब सिर्फ बातचीत होगी और कुछ नहीं होने वाला है. आगे आते हैं. 2014 से लेके कई बार सेशंस हुई हैं बाय द एनवायरनमेंट असेंबली. मैंने सारे सेशंस का एक एक करके व्हाटएवर थीम्स दे वर टॉकिंग अबाउट सब कुछ कवर्ड है, राइट. सो फ्रॉम 2022 to 2024 द फोकस वाज अबाउट द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, बट द आइडिया वाज इन लाइन विद SDG, अचीविंग द SDG बाय 2030. तो अभी सारा जो फोकस है, सारी जो ट्रीटीज हो रहे हैं वो आपका SDG को अचीव करने के लिए हो रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो इन लाइन विद इट. सो ऑल द सेशन डिटेल्स, मतलब टाइटल्स एंड एवरीथिंग आर राइट हियर. I will share it again with you guys so you can take a look and put it in your notes. With this, we'll come to an end. Any questions? Feel free to connect with me. Till then, take care. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.